गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए ये बेटा विविध प्रश्नावली है। ये जो आपका चैप्टर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कराया गया है, ठीक है बेटा। अभी तो मैं केवल चैप्टर 5 के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हूँ ऑनलाइन, ठीक है। और बाकी रह गया है वो भी धीरे धीरे सॉल्व करा देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जो चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो आपको पढ़ाया गया है आपके विद्यालय में या आपके कोचिंग में जहाँ भी, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, विविध प्रश्नावली आती है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में दिए जाते हैं। तो मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। बेटा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो जब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक। अब देखिए इसमें ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या दिया? x - 7, x - 2, x + 3। तो ये क्या श्रेणी है। अब इनमें श्रेणी में बताना है का 10वां पद। यहाँ पे बेटा लिख लीजिएगा का 10वां पद, ठीक है। का 10वां पद हमें क्या करना है, बताना है। प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा? कह रहा 10वां पद हमें बताना है। तो इसका 10वां पद होगा, तो 10वां पद तुम्हारा क्या हो जाएगा जी? ये n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां पद क्या हो जाएगा तुम्हारा? n हो जाएगा, है ना। n हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी हमारा क्या है? x - 7, x - 2, x - 3, ठीक है। और 10वां पद हमें क्या करना है? डॉट, ऐसे डॉट 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 कर दो। हमें 10वां पद क्या करना है, बताना है। 10वां पद ये क्या है? 10वां पद है। 10वां पद ये हमें क्या करना है, बताना है। तो n हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा? x - 7 ये a1 हो जाएगा। x - 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? a2 हो जाएगा। x - 3 आपका क्या हो जाएगा? a2 a3 हो जाएगा ये, ठीक। और ये जो 10वां पद है ये क्या हो जाएगा? a10 हो जाएगा। a10 को ही 10वां पद बोला जाता है ना, तो ये a10 हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंस निकाल लो। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1 होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है? x - 2। यहाँ पे साइन कौन सा लगा है? a2 की वैल्यू x - 2 हो गई, साइन माइनस का लगा है। और a1 की वैल्यू क्या है? x - 7 है बाबू। ये x - 7 है, दो पद है इसलिए इनको ब्रैकेट में रखेंगे। साइन बाहर क्या है? माइनस का है, साइन चेंज होगा, ठीक, इसलिए ब्रैकेट में रख दिए। अब देखिए d इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? x - 2, और ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस का साइन है, ओपन होने पे साइन चेंज हो जाता है -x, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। x - 7 है ना बेटा, ठीक। तो ये माइनस क्या करेगा? इसको प्लस कर देगा ओपन होने पे। देखिए x और x कैंसिल हो, क्योंकि ये x धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। -2 और +5 क्या हो गया? -2। अब देखो d इक्वल क्या बचा आपका? -2 और प्लस का 7 बचा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 निकल गया, तो यहाँ प्लस का 5 बचेगा ना, 5 लिख दीजिए। d की वैल्यू क्या आ गई? 5। आपको क्या निकालना है? एंड 10वां पद। 10वां पद मतलब a10। a10 इक्वल क्या होता है? देखो a10 मतलब क्या होता है? a10 निकालना है तो इसमें ये फार्मूला लगाइएगा। आपको फार्मूला बता दिए हैं, a बेस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इंटू क्या होता है? डी। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक, इसमें। तो a बेस n, तो a बेस 10 है और यहाँ a बेस n है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ n होगा बाबू वहाँ वहाँ 10 लिखिएगा, क्योंकि इससे कंपेयर करिए a सेम है और n क्या है? 10 है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रखिएगा? 10 रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a है, तो ये a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ध्यान दो, a की वैल्यू क्या है? x - 7 है। तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखोगे? x - 7। चलो ठीक है, हम फार्मूला ही लगा दे बेटा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, है ना, ठीक। इसको हम यहीं उतार दें। अब इसको क्या करेंगे? इस फार्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे। इस पे a बेस n इक्वल a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
तो ए एन, एन क्या है, 10वां पद है, तो A10 हो जाएगा, A10 हो गया, A10 हो गया इक्वल ए, प्रथम पद यहाँ पे क्या है x माइनस 7, तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 7 प्लस ब्रैकेट में n है, तो n आपका कितना दिया है बाबू, 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका क्या है 5 है, डी आपका क्या है, इसको 5 लिखिएगा, 5 क्या है ये 5 है, इंटू में 5 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, आप कंटिन्यू कर दें, नोट कर लीजिए देवेंद्र बाबू, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये बेटा विविध प्रश्नावली है, तो विविध प्रश्नावली के हम सारे क्वेश्चंस आपको डे बाई डे क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए आगे कंटिन्यू हो जाते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं क्योंकि वहां पे वहीं से ही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो A10 की A10 को हम क्या लिखते हैं बाबू, A10 को हम लिखते हैं A प्लस 9D, A प्लस 9D, ठीक है, A10 को A प्लस 9D लिखा जाता है ना। जैसे मान लो अगर आपको A4 करना है तो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D लिख सकते हो, और A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D लिख सकते हो, ठीक। ये तो समझाने के तौर पर हमने बता दिया। तो यहाँ पे A10 है तो A प्लस 9D लिख सकते हो, इधर क्या है तुम्हारा x माइनस 7 और प्लस में क्या उधर ही से उधर नीचे से कंटिन्यू करिएगा ये, ठीक है, अगर आपने जगह होगा, और प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a प्लस 9D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको a भी पता है और b भी पता है। a हमारा x माइनस 7, यहाँ पे लिखिए x माइनस 7 प्लस n, हम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, A10 हमें फाइंड करना था ना, तो A10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये A प्लस 9D रहने दो, क्योंकि फिर ये तुम्हारा 10वां पद ऐसे ही आएगा, ठीक है, ठीक। तो 10वां पद ये होता है, हमने आपको बता दिया, ठीक। तो इसको A प्लस 9D लिखिएगा, लेकिन A प्लस 9D चलो ठीक है, इसे रहने दो, कोई दिक्कत। A प्लस 9D आपका 10वां पद है। अब देखिए x माइनस 7 प्लस 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, है ना, 9 बचे 45। अब देखिए x माइनस, अब क्या करूँ, ये माइनस का 7 और 45 है, तो 45 में से 45 है आपका, 45 में से आप क्या करो -7 कर दो, ठीक। तो ये कितना बचेगा, कैरी लो, 15 में से 8 गया, कितना बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ 3 बचा, ठीक। तो ये बचेगा तुम्हारा, इसका बचेगा 45 में से ना, 15 में से 7 गया 8 बचा, 3 बचा, 3 यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी बचेगा 45 का बचेगा, 45 क्या था तुम्हारा धनात्मक, यानी कि प्लस का 38 बचेगा, तो प्लस यहाँ पे 38 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 38 आपका ऑप्शन में, ऑप्शन ए x प्लस 70 दिया है, ऑप्शन बी आपका क्या है x प्लस 38, ऑप्शन सी x प्लस 45 एंड ऑप्शन डी आपका क्या गिवन है x प्लस 50। तो बाबू इधर देखिएगा, ऑप्शन बी आपका क्या है x प्लस 38, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ना, तो ये तुम्हारा 10वां पद है, x प्लस 9D, इस तरह लिख सकते हो, ठीक। और नहीं लिखोगे तो कोनो जरूरी नहीं, जब मिल गया है तब ज्यादा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुविकल्पीय सॉल्विंग आना चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a प्लस 10, यानी आपका 10वां पद क्या आ गया, ये आपका a बेस 10 हो गया, ठीक है। तो a बेस 10 आपका क्या हो गया x प्लस 38, तो 10वां पद आपका क्या हो गया x प्लस 38, कंपेयर कर रहा है तो कर दो, यही हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक। और बेटा देखिए, अगर आपको साइंस और मैथ में लाइव क्लास करनी है तो आप लाइव क्लास कर सकते हो, मॉर्निंग में 5 से 7 बजे तक है, और इवनिंग में आपका क्या है 4 से 6 बजे तक हमारी लाइव क्लास चलती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं मैथ और साइंस की कोचिंग ऑनलाइन, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है वैसे आपको डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।